हाय अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि मेरी यूट्यूब फैमिली सारी ठीक ठाक होगी, खुश होगी। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन समा आमीन। तो जी आज का व्लॉग बहुत अरसे के बाद जो है ना अपलोड कर रही हूँ, और मेरे ख्याल में आप लोग तो मेरा चैनल भी भूल गए होंगे, इतने दिन के बाद जो है ना मैं कर रही हूँ। तकरीबन कोई मुझे लगता है 2 हफ़्ते हो गए हैं मैंने लास्ट व्लॉग अपलोड मतलब जब किया था उसको। तो आज वाला व्लॉग भी कुछ आपको बहुत पुराने क्लिप नज़र आएंगे और कुछ जो है ना अभी रिसेंट वाले। तो मैं साथ साथ आपको बताती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ, क्यों जो है ना मैंने इतने दिन व्लॉग अपलोड नहीं किया। तो ये ड्रेस दिया था मिराल की खाला ने, मतलब मेरी दोस्त ने मिराल को दिए थे। 2 हैं, ये कॉटन लॉन के हैं और इस सीज़न के लिए परफेक्ट, और इतनी ज़बरदस्त स्टिचिंग हुई हुई है इसकी कुर्ता स्टाइल में और साथ में इस तरह ट्राउज़र। और मिराल को इतना ये ड्रेस सूट किया था। तो जब मैं मार्केट गई थी तो इसके लिए मैं लास्टिक वगैरह लेके थी, इसके अंदर लास्टिक नहीं थी। तो अभी मैंने सोचा कि अभी ये मौसम अच्छा है तो उसको पहना देती हूँ ना, इसी मौसम के हैं, कॉटन लॉन के हैं। तो माशाल्लाह इतनी प्यारी लग रही थी, और जिस दिन इसने ये ड्रेस पहना नेक्स्ट डे जो है ना इसको नज़र लग गई। और अच्छा, नज़र इज़ रियल, नज़र वाकई लगती है। बच्चे जब भी आपको मतलब आपका अपना बच्चा आपको प्यारा लगे, आपकी अपनी नज़र लग जाती है। ये नहीं कि आप बोलें कि नहीं इतना भी बच्चा प्यारा नहीं है नज़र नहीं लगेगी। तो आप चारकोल पढ़ के बच्चे के ऊपर फूकें। और इसके अलावा आजकल मौसम इस तरह का है कि सब बच्चे ही बीमार हो रहे हैं। तो मिराल भी जो है ना मतलब ये इस मतलब क्लिप के बाद नेक्स्ट डे अभी भी मिराल ठीक नहीं है, उसको खांसी आ रही है। तो इसको बुखार हो गया रात में, मतलब आधी रात में, और उसके बाद साथ में वॉमिटिंग, और सुबह में फिर इसको मोशन भी स्टार्ट हो गए थे। अच्छा, जब से मिराल पैदा हुई है ना इसको कभी भी इसके साथ इस तरह का नहीं हुआ कि इसको मोशन हो, मतलब इसका दांत वगैरह भी निकल रहे थे, उस वक्त भी इसके साथ ना ये सीन नहीं था। वॉमिट भी इसको जैसे सफ़र वगैरह में हो जाती है, उसके अलावा इसको कभी नहीं हुए। तो मतलब जब इस तरह की सिचुएशन है रात 5 बजे, मतलब सुबह के, इसको जो है ना वॉमिट और मोशन स्टार्ट हुआ, तो मैं इतना ज़्यादा पैनिक कर गई थी। मतलब मेरे लिए जो है ना ये इस सिचुएशन को हैंडल करना बहुत मुश्किल था। और फिर हम जो है ना मतलब इसको ज़ाहिर है बंदा पहले कहता है कि बच्चे का शायद पेट ख़राब हो गया है या कोई चीज़ खा लिया, तो घर में आप लोग फ़र्स्ट एड उसको जो है ना सिरप वगैरह देते हैं। तो मैंने भी इसको वही कूलिंग पैच वगैरह इसका बुखार कम करने के लिए इसको सिरप वगैरह दिए, मगर इसको ना कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। फिर शाम दोपहर में इसको डॉक्टर के लेके गए तो उन्होंने इसको फ़ौरन एडमिट कर लिया, क्योंकि इसको 105 बुखार था, जो कि सिरप से भी जो है ना इसका कम नहीं हो रहा था। तो मेरे लिए ये कंडीशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा पेनफुल थी कि मिराल के हाथ में कैनोला लगा हुआ है। ओ माय गॉड! और हम लोग जो है ना मतलब हॉस्पिटलाइज़ होना पड़ा अचानक से। 2 दिन के लिए मिराल को हॉस्पिटल रखा गया, क्योंकि जब बच्चों को आपको पता है डायरिया हो जाता है और वो वॉमिट वगैरह मोशन, तो उसको ड्रिप्स लगती हैं। और ड्रिप इतनी स्लो होती थी कि एक दिन में पूरी एक ही ड्रिप ख़त्म होती थी। और मिराल जो है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब करवटें लेती है रात में। मैं सारी रात जागती थी, इसके साथ बैठी रहती थी ताकि जो है ना इसके हाथ से कैनोला ना निकल जाए। अच्छा, अभी भी ये नेक्स्ट डे का है। तो 2 दिन तक तो हम लोग हॉस्पिटल में थे, और 2 दिन मैंने बैठ के गुजारे थे मिराल के साथ। अच्छा, हॉस्पिटल जो था ना उसकी इतनी बुरी कोई कंडीशन थी, हालांकि ये हमारे सिटी का जो है ना वो बेस्ट चाइल्ड स्पेशलिस्ट और जो है ना पीडियाट्रिशियन है बच्चों के, मगर इसका जो है ना मतलब उनका हॉस्पिटल भी इतना कोई गंदा था। सफाई तो बार बार करके जा रहे थे, मगर दीवारों की हालत और बिल्कुल भी जो है ना एक अच्छा हॉस्पिटल होता है, मगर पैसे अच्छे खासे चार्ज कर रहे थे, मगर रूम जो है ना उस तरह के नहीं थे। तो बस जो है ना बंदा मजबूरी में जो है ना हॉस्पिटल में रहना पड़ता है। वरना मेरे लिए तो मतलब जब मिराल हुई थी ना उस वक्त भी रहना, हालांकि वो आगा खान था, उस वक्त भी मुझे बड़ा ही मतलब मसला था कि मैं जल्दी घर जाऊं। और यहाँ मिराल में दुआएं करी थी कि मिराल जल्दी ठीक हो जाओ, हम घर चलें। तो यहाँ पे मिराल सो रही है, ड्रिप्स इसकी चल रही थी। तो बस जो है ना मैं मतलब मेरा बिल्कुल भी वहाँ पे दिल नहीं था, बस थोड़े बहुत मैंने इसके क्लिप्स जो है ना रिकॉर्ड किए। और फिर हम लोगों ने अल्लाह का शुक्र किया, 2 दिन के बाद डॉक्टर ने डिस्चार्ज किया कि अब ये ठीक है, आप लोग घर चले जाएँ। इसको साथ में मेडिसिन वगैरह दी कि अब घर जाके ये जो है ना आपने कंटिन्यू रखनी है, एक ही कोई सिरप था। तो अच्छा, हम लोग घर आ जाते हैं। एक दिन ये बिल्कुल ठीक रहती है, खेलती भी है अपना थोड़ा बहुत, और उसके बाद जो है ना इसको नेक्स्ट डे 1.5 दिन के बाद फिर से बुखार हो जाता है, और फिर से 102 103 बुखार, और वो भी रात के टाइम। मेरी ऐसी हालत हो गई थी ना कि मतलब मेरा तो दिल चाह रहा था कि मैं अपने आप को मारूं। इसको मतलब इसको दोबारा बुखार कैसे हो गया, मैं उस वक्त इतना ज़्यादा पैनिक कर गई थी। मैंने कहा इसको दोबारा बुखार कैसे हुआ, अभी तो हम 2 दिन हॉस्पिटल में रह के आए, इतने इसको एंटीबायोटिक्स लगे हैं, उसके बावजूद इसको बुखार, और मतलब और कोई सिम्टम्स नहीं थे, जस्ट बुखार था। तो फिर डॉक्टर के लेके भागे, तो फिर पता चला कि जी अब इसका गला पक गया, और फिर गले की अभी मेडिसिन चली।
फिर 2 दिन के बाद इसका जाके बुखार उतरा और अब अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख शुक्र है कि अब जो है ना मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है। मैं कहती हूँ कि बच्चों को कुछ ना हो, पेरेंट्स बीमार हो जाए, मैं कह रही थी मुझे तुम्हारा बुखार हो जाए, तुम्हें ना हो मेरा, क्योंकि बच्चे को होता है ना, स्पेशली मदर, फादर तो फिर भी जो है ना वो ड्यूटी पे भी जा रहा है, सारे काम कर रहा है, उसको इतना नहीं होता मतलब जितना माँ को होता है। मैं तो इतनी ज़्यादा मतलब मैं किसी के लिए इतना पैनिक नहीं होती, अपने लिए मतलब मुझे जितना मर्ज़ी कुछ हो जाए मैं कहती हूँ कि खैर इट्स ओके। मगर मिराल के लिए मुझे इतनी फ़िक्र थी कि मैं खाना मतलब मेरे हलक से पानी नहीं गुज़र रहा था। तो अल्लाह पाक ना सब बच्चों को सेहत तंदुरुस्ती दे, जो बच्चे बीमार हैं अल्लाह पाक उनको शिफ़ाए कामिल अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी अब बैक टू रूटीन आहिस्ता-आहिस्ता मैं आ गई हूँ और कुछ कपड़े मैं लेके आई थी, आप लोगों को मैंने पहले शेयर किए थे, और ये वाले जो है ना मिराल की दादो कराची थी और वो कल ही आई हैं। आप लोग अक्सर पूछते हैं कि आपकी सास नज़र नहीं आती, तो वो कराची गई हुई थी। तो वो मिराल के जो है ना वो भी जो है ना मिराल के कपड़े लेके आई हैं, ये वाले इस तरह लॉन के जो होते हैं ना, ये तो मैं लाई थी। बाकी 5 पीस जो है ना, 2 जो है ना वो जस्ट शर्ट्स हैं और 3 जो है ना पूरे सूट हैं। और मैं वही देख रही थी कि कलर तो सेम नहीं हो गए, मगर ये शुक्र है कि कलर डिफरेंट है, मगर ये कि येलो थोड़े ना ज़्यादा हो गए हैं येलो शेड में। तो बस बच्चों ने जो है ना, बच्चों के तो जितने भी गर्मियों के कपड़े उतने ही कम हैं। तो अभी बस मैंने इसके श्रिंक करके डाले हैं, अब इसके स्टिच करवाऊँगी क्योंकि बहुत अर्सा हो गया लाई को। बीच में मिराल बीमार हो गई, और मिराल जब से बीमार हुई है ना, मिराल तो अल्लाह का शुक्र है अब ठीक है, मैं ठीक नहीं हूँ, मतलब मेरी एनर्जी बिल्कुल ज़ीरो हो गई है। मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता कुछ करने का। तो यहाँ पे जी मेरी प्यारी सी बेटी जो है ना बैठ के टीवी देख रही है। और अच्छा आजकल ना इसको बहुत ज़्यादा नींद आती है, अदरवाइज़ ये बिल्कुल नहीं सोती थी ना दिन में, रात में 12 बजे तक, और अब ये दिन में भी सो जाती है, रात में भी जल्दी सो जाती है। मुझे वो भी इसको देख के ना बड़ा होता है कि मेरी बेटी क्यों जल्दी सो जाती है। तो शायद इसको वीकनेस है बुखार की वजह से, इस वजह से इसको ज़्यादा नींद आती है, और सिरप भी अभी भी इसके चल रहे हैं तो उसमें भी नींद होती है। तो बस आप लोग दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक मिराल को बिल्कुल ठीक कर दे, बिल्कुल उसको जो है ना सेहत तंदुरुस्ती दे, सब बच्चों को दे। और जो है ना बस आज का यही मैंने सोचा कि आप लोगों को अपडेट कर दूँ, क्योंकि मुझे इंस्टा पे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, जो मुझसे बहुत लोग प्यार करते हैं, पूछते हैं कि आप क्यों व्लॉग अपलोड नहीं करी। तो फिर सबको रिप्लाई देने से मैंने सोचा कि व्लॉग अपलोड कर देती हूँ। तो जी बैक टू रूटीन आ गए हैं, काफ़ी दिन से मेरी बलाई जमा हुई हुई है, और इसके अलावा भी मेरे पास मैंने फ्रीज़ की हुई है। तो मैंने कहा ये मैंने निकाली हुई थी, मैंने कहा इसको मैंने फ्रिज में रखा हुआ था, मैंने कहा चलो इसका आज मक्खन निकाल लेती हूँ, बाकी जो फ्रीज़ की हुई है ना उसको बाद में देख लेंगे। और ये बहुत मुश्किल काम लगता है मुझे, क्योंकि लीकेज बहुत ज़्यादा होती है मेरे ब्लेंडर की ना, तो उसकी वजह से काम मेरा बढ़ जाता है। तो बस ये हिम्मत करके आपकी बहन ने जो है ना मक्खन निकाल लिया है, और ये सारा मक्खन है। अब इसका हम बनाएंगे देसी घी, और ये भी मैं स्पेशली मिराल के लिए ही बनाती हूँ। और अभी तक मेरा देसी घी पिछले वाला भी थोड़ा पड़ा हुआ है, क्योंकि मिराल बीमार हो गई थी तो उसने बीच में कुछ भी नहीं खाया खाना वाना। तो जी जो लोग चैनल के ऊपर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और पुराने वाले कमेंट करें, और वीडियो को लाइक लाजमी कर दिया करें, और थोड़ी जो है ना चैनल को सपोर्ट दिखाएं, अपना प्यार दिखाएं। जो लोग मुझसे प्यार करते हैं ऑलरेडी वो भी थोड़ी सी एफर्ट करें वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट लाजमी किया करें। तो जी यहाँ पे मैं मक्खन निकाल रही हूँ, क्योंकि अभी इसके अंदर लस्सी भी मिक्स है, तो मक्खन इस बाउल के अंदर शिफ्ट करते हैं, फिर जो है ना लस्सी को डिस्कार्ड करते हैं, और फिर मतलब दोबारा से उसी पतीले के अंदर जो है ना गर्म करेंगे। अच्छा आप कुछ लोग बोलेंगे आपका पतीला कितना गंदा हो रहा है, तो भाई गंदा नहीं है, पुराना है। तो ये सारे पुराने बर्तन हैं, मेरी मदर इन लॉ के हैं, तो अक्सर लोग मुझे कहते होते हैं बर्तन चेंज कर लें। तो ये मतलब बर्तन साफ़ हैं, बस ये है कि बहुत ज़्यादा पुराने हैं, तो इस वजह से इनकी जो है ना वो शक्ल व सूरत इस तरह की है, बाकी ख़राब नहीं है। अच्छा अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि कितने दिन की जो है ना वो आप बलाई जमा करती हैं, और कितना दूध आप लोग लेते हैं जिससे ना इतना ज़्यादा आपका मक्खन निकलता है। तो दूध हमारा कोई ज़्यादा नहीं होता, पहले तो हम लोग 2 किलो ही लेते थे, अब जाके कोई 3-4 मंथ हुए हम लोगों ने 2.5 किलो किया, और 2 किलो में भी अच्छा खासा मेरा मक्खन निकल आता था। बलाई अच्छी मतलब मोटी होती है, और दूसरा ये होता है कि मतलब 2 वीक के बाद जो है ना मैं मतलब निकालती हूँ, मक्खन बनाती हूँ, ताकि जो बाउल है ना ये भर जाए बलाई से, फिर जो है ना मैं मक्खन बनाती हूँ। तो इस बार क्या हुआ, ये बाउल भी भर गया, इसके अलावा एक छोटा बाउल है वो भी भर गया। मेरे ख्याल में 2 वीक से 3 वीक हो गए हैं, ज़्यादा टाइम हो गया, क्योंकि मिराल बीच में बीमार हो गई थी, और फिर बिल्कुल भी ज़ाहिर है जब बच्चा बीमार होता है तो खाना ही बड़ा मुश्किल से मुझसे बनता था, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा काम मुझसे नहीं हो रहा था। अच्छा मिराल को जो डायरिया हुआ था वो कोई घर की चीज़ खाने से या नहीं हुआ था, वो बकौल डॉक्टर के कि कोई इसने ना मट्टी खाई है, जरासीम खाया है जो कि मट्टी से इसको लगा है।
तो अपने बच्चों का ख़ास ख्याल रखें। मिराल उस दिन जो है ना, जिस दिन बीमार हुई उस दिन रात में ही अपने बाबा के साथ बाहर गई थी शॉप पर। वहाँ पे जब वापस आई थी इसके हाथों और पाँव में मट्टी थी, तो मैं अपने हस्बैंड से भी बहुत लड़ी कि आपने जो है ना इसको बीमार किया, अपने साथ ले गए और उसका ध्यान नहीं रखा, वहाँ जाके इसने मट्टी खाई है या कुछ, क्योंकि बच्चों को तो नहीं पता होता, हर चीज़ मुँह में डाल लेते हैं। तो जी आज का व्लॉग इतना सा था, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।